नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर और स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का 9th चैप्टर जिसका नाम है द प्रपोजल। स्टूडेंट्स, आज इस पार्ट में हम करने वाले हैं इस चैप्टर से जुड़े सभी क्वेश्चन आंसर्स और साथ ही साथ में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, व्हाट डज चुबुकोव एट फर्स्ट सस्पेक्ट दैट लोमोव हैज कम फॉर? सबसे पहले चुबुकोव को क्या लगता है कि लोमोव किसके लिए आया था? तो उसे क्या लगा था कि लोमोव क्यों आया है? पैसे उधार लेने के लिए आया है, यानी कि पैसों को बोरो करने के लिए आया है। Is he sincere when he later says, and I have always loved you, my angel, as if you were my own son? क्या वो वाकई ही सच में कह रहा था जब उसने ये बातें कही थी कि तुम मेरे क्या हो, सबसे प्रिय हो, मैं हमेशा से ही तुम्हें कैसा मानता था, अपने खुद के बेटे जैसा मानता था? तो क्या वो सच में ऐसी बातें कह रहा था? तो नहीं, क्योंकि आपने इस पूरे चैप्टर में देखा स्टूडेंट्स कि वो लोमोव को क्या करता है, काफी ज्यादा अब्यूज करता है, काफी ज्यादा बैड वर्ड्स बोलता है और उसे अपने घर कभी ना आने के लिए भी कहता है। फाइंड रीजंस फॉर योर आंसर फ्रॉम द प्ले। तो आप इनका आंसर देने के लिए जो भी आप आंसर देंगे उसके कारण आप कहाँ से ढूंढ सकते हैं? प्ले से ढूंढ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, देखिए आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे। चुबुकोव एट फर्स्ट सस्पेक्ट्स दैट लोमोव हैज कम टू बोरो मनी। चुबुकोव सबसे पहले ये संदेह करता है कि लोमोव क्यों आया है? बोरो करने के लिए आया है, यानी कि पैसे उधार लेने के लिए आया है। He is not sincere in saying, वो बिल्कुल भी सच नहीं कह रहा था, बिल्कुल भी सच्चा नहीं था जब उसने ये लाइंस कही थी, and I have always loved you, my angel, as if you were my own son। ये सारी लाइनें उसने बिल्कुल सच में नहीं कही थी। Because after some movements, क्योंकि कुछ ही क्षणों बाद क्या होता है स्टूडेंट, चुबुकोव starts fighting with Lomov over petty matters। क्योंकि कुछ ही क्षणों बाद चुबुकोव क्या करता है, लोमोव के साथ छोटे छोटे मुद्दों पर लड़ाई करना शुरू कर देता है। इनफैक्ट ही साइड्स विथ हिज डॉटर इन फाइटिंग विथ लोमोव। यहाँ तक कि वो अपनी बेटी का साइड भी लेता है लोमोव से लड़ने के लिए, यानी कि लड़ते वक्त नटालिया और चुबुकोव एक साइड हो जाते हैं और दोनों किसके अगेंस्ट लड़ते हैं? लोमोव के अगेंस्ट लड़ते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट, ही इवन अब्यूजेस लोमोव। वो यहाँ तक कि लोमोव को क्या करता है? बैड वर्ड्स भी बोलता है, अब्यूज भी करता है। He calls him bad names such as pettifogger, all rat, G sweet, etc। वो उसे बहुत बुरे बुरे बैड नेम्स के साथ में पुकारता है स्टूडेंट। This shows his insincerity in saying this flattering sentence। तो ये जो सारी चीजें हैं स्टूडेंट दिखाती हैं कि उसने ये जो सेंटेंसेस कहे थे, वाक्य कहे थे, उसमें वो बिल्कुल भी सच्चा नहीं था। ये जो फ्लैटरिंग यानी कि चापलूसी भरे बटरिंग वाले जो उसने सेंटेंसेस कहे थे वो बिल्कुल भी सच्चे नहीं थे। आगे देखिए स्टूडेंट, चुबुकोव सेज ऑफ नटालिया as if she won't consent, she is in love yet she is like a lovesick cat, would you agree? जब आपको याद हो, चुबुकोव ने कहा था कि उसकी मंजूरी, उसकी सहमति की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से ही क्या है, वो तो पहले से ही प्रेम में है। वो तो एक पागल किसकी तरह है? वो तो एक प्यार में पड़ी हुई पागल सी बिल्ली की तरह है। फाइंड रीजंस फॉर योर आंसर्स। तो उसने ऐसा कहा था, तो क्या हम उससे सहमत हैं? क्या सच में ही वो प्यार करती थी? तो हाँ, वो क्या करती थी, लोमोव को पसंद जरूर करती थी, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि लोमोव किस चीज के लिए आया था, उसे प्रपोज करने के लिए आया था, तो वो क्या हो जाती है, काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि उसने क्यों लोमोव को भगाया और काफी ज्यादा दुखी भी हो जाती है। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे। Chubukov thinks Natalia is in love with Lomov and supports the marriage। चुबुकोव को लगता है, वह सोचता है कि नटालिया लोमोव से प्रेम करती है और शादी के लिए सपोर्ट करता है। डिस्पाइट देयर आर्ग्यूमेंट्स, उनके विवादों के बावजूद भी नटालिया's ट्रू फीलिंग्स आर रिवील्ड व्हेन शी हियर्स अबाउट लोमोव्स प्रपोजल। पहले तो क्या कर रहे होते हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं, विवाद कर रहे होते हैं, लेकिन जब उसे पता चलता है कि लोमोव उसको प्रपोज करने के लिए आया था, नटालिया को प्रपोज करने के लिए आया था, तब उसकी जो सच्ची भावनाएं हैं वो सामने आती हैं।
She becomes emotional and insists her father bring him back immediately. वह क्या करती है, वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है और अपने पिता पर जोर देती है कि क्या करो, उसे तुरंत ही वापस लेकर आइए। आगे देखिए, her words, उसके शब्द थे, उसने क्या कहा था, bring him back quick quick, show her desperation and affection for Lomov. ये जो वर्ड्स हैं स्टूडेंट, ये क्या दर्शाते हैं, उसके तत्परता को दर्शाते हैं, उसके अफेक्शन, प्रेम को दर्शाते हैं लोमोव के लिए। दिस रिएक्शन मेक्स इट क्लियर दैट शी डजंट केयर फॉर हिम डिस्पाइट देयर अर्लियर डिसएग्रीमेंट्स। ये जो उसका बर्ताव था स्टूडेंट, ये दर्शाता है कि वह लोमोव की क्या करती थी, परवाह करती थी उनकी असहमति के बावजूद भी, यानी कि उनकी जो भी असहमतियां हुई हो उसके बावजूद भी वो क्या करती थी, उसकी केयर तो करती ही थी। अब स्टूडेंट करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हाउ डज लोमोव कम टू चुबुकोव्स हाउस? लोमोव किस तरीके से चुबुकोव के घर आता है? याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये सभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो कैसे आता है? इवनिंग ड्रेस में आता है। What for does he come? वो किस चीज के लिए आता है? तो वो प्रपोजल लेके आता है, नटालिया को प्रपोज करने के लिए आता है, उससे शादी करने के लिए आता है। How is he received? उसका स्वागत कैसे किया जाता है, उसे रिसीव कैसे किया जाता है? तो पहले तो बहुत प्यार से किया जाता है, लेकिन बाद में सारी चीजें क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे? लोमोव comes to Chubukov's house in evening dress. लोमोव चुबुकोव के घर कैसे आता है? शाम के कपड़ों में आता है, इवनिंग ड्रेस में आता है, यानी कि जो कपड़े वो पार्टी में पहनकर जाते हैं ऐसे कपड़ों में आता है। Wearing gloves, ग्लव्स पहनकर आता है। He comes to propose to Chubukov's daughter Natalia. वो चुबुकोव की बेटी नटालिया को प्रपोज करने के लिए आता है, उसके लिए कोई प्रस्ताव लेकर आया होता है। He is received with great respect by Chubukov. उसे चुबुकोव के साथ, मतलब चुबुकोव उसे बहुत ही सम्मान के साथ में रिसीव करता है, यानी कि उसका स्वागत करता है। As indicated by his words, जैसा कि उसके शब्दों से दर्शाया भी गया है, Chubukov refers to Lomov as my angel, my dear fellow, and my treasure, believing that Lomov is the most suitable husband for his डॉटर। उसे किस नाम से पुकारता है? माय एंजल कहता है, माय डियर फेलो कहता है, माय ट्रेजर कहता है, और इस चीज पर विश्वास रखता है, भरोसा रखता है कि लोमोव जो है वो सबसे अच्छा हस्बैंड है उसकी बेटी के लिए, यानी कि यही जो है वो उसकी बेटी के लिए सबसे अच्छा पति बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why does Natalia ask her father Chubukov to fetch Lomov in at once when they have fought verbally? नटालिया क्यों अपने फादर को कहती है लोमोव को वापस बुलाने के लिए, जबकि वो मौखिक रूप से लड़ चुके होते हैं, यानी कि वो इतना सारा झगड़ा कर लेते हैं, उसके बाद में नटालिया क्यों चाहती थी कि लोमोव वापस आ जाए? क्योंकि उसे बाद में पता चलता है कि लोमोव क्यों आया था, उसके लिए प्रपोजल लेकर आया था, उसे प्रपोज करने के लिए आया था, उससे शादी करने के लिए आया था। हाउ डज शी अक्यूज हर फादर? वो अपने फादर को कैसे अक्यूज करती है, उन पर क्या इल्जाम लगाती है, उन्हें क्या बोलती है? तो वो कहती है कि उनकी वजह से ये पूरा झगड़ा हुआ है और उनकी वजह से ही लोमोव वहां से चला गया है। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे? In the scene, Natalia requests her father Chubukov to fetch Lomov immediately after their argument. इस सीन के अंदर स्टूडेंट नटालिया अपने फादर से क्या करती है? रिक्वेस्ट करती है, उनसे निवेदन करती है कि क्या करे, लोमोव को तुरंत ही बुला ले उनके विवाद के बाद में, यानी कि जब विवाद हो जाता है उसके बाद में वो कहती है कि अभी के अभी उसे क्या कर लो, आप बुला लीजिए। दिस शिफ्ट in her mood occurs when she learns that Lomov has come to propose to her. ये जो वर्ताव होता है, ये जो बदलाव होता है उसके वर्ताव के अंदर, वो क्यों होता है स्टूडेंट? जब उसे पता चलता है कि लोमोव उसे प्रपोज करने के लिए आया था। She accuses Chubukov of having driven Lomov away. जो नटालिया है स्टूडेंट, वो चुबुकोव पर इल्जाम लगाती है कि उन्होंने क्या कर दिया है, लोमोव को भगा दिया है, यानी कि चुबुकोव ऑफ हैविंग
ड्रिवन लोमोव अवे, उन्होंने उसे भगा दिया है। एक्सप्रेसिंग हर फ्रस्ट्रेशन दैट हर फादर हिंडर्ड हर चांस एट मैरिज, और ये बताती है, ये व्यक्त करती है और अपनी फ्रस्ट्रेशन व्यक्त करती है और ये व्यक्त करती है कि उसके फादर उसकी शादी के अंदर क्या है, एक हिंड्रेंस है, यानी कि एक बाधा है। उन्होंने क्या डाल दिया है, उसकी शादी के मौके के अंदर एक बाधा बन गए हैं। आगे देखिए स्टूडेंट, व्हाट डू यू लर्न अबाउट नटालियाज फ्रॉम द प्ले द प्रपोजल। आपने नटालिया के बारे में क्या सीखा है इस प्ले से, द प्रपोजल से। तो हमने क्या सीखा है स्टूडेंट, कि वह वर्बली लड़ने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी, वो अपने स्टैंड्स पर क्या रहती थी, फर्म रहती थी, यानी कि जो उसे सही लगता था वो बोल देती थी, और वो लोमोव से क्या करती थी, अफेक्शन भी रखती थी, यानी कि प्रेम भी करती थी। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे, नटालिया इज अ यंग गर्ल एंड इज वेटिंग डेस्परेटली फॉर मैरिज। नटालिया एक जवान लड़की थी और बहुत ही बेसब्री से विवाह के लिए इंतजार कर रही थी, यानी कि शादी करना चाहती थी। शी इज वेरी टॉकेटिव एंड डोमिनेटिंग, काफी ज्यादा बातूनी थी और डोमिनेटिंग थी, यानी कि दबाने वाली थी, लोगों पर क्या जताती थी, हक जताती थी। शी फाइट्स वर्बली विद लोमोव, वह मौखिक रूप से लोमोव से लड़ती है। इट प्रूव्स दैट शी इज एडमेंट ऑन हर पॉइंट्स, ये दर्शाता है कि वह अपने पॉइंट्स पर, अपने विचारों पर दृढ़ है। But she springs with joy when she learns that Lumov has come to propose to her. लेकिन वह खुशी से उछल पड़ती है, बहुत ज्यादा खुश हो जाती है जब उसे पता चलता है कि लोमोव उसे प्रपोज करने के लिए आया था। आगे देखिए, हाउ इज द प्रपोजल अ ग्रेट कॉमेडी। किस प्रकार से स्टूडेंट द प्रपोजल, ये जो प्ले है वो एक बहुत ही बढ़िया कॉमेडी है। क्यों है ये बहुत अच्छी कॉमेडी, क्योंकि स्टूडेंट्स इसके अंदर झगड़े तो हुए, लेकिन आपने देखा इन झगड़ों के बीच में जब हम ये चैप्टर भी पढ़ रहे थे तो हमें काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी। क्यों, क्योंकि एक तो इसका टोन जो है वो काफ़ी अच्छा था, टोन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, काफ़ी सीरियस वाला टोन नहीं था, इसका टोन कैसा था, लाइट हार्टेड था, है ना। इसका टोन कैसा था, पहली बात तो बहुत ही लाइट हार्टेड था, तो हमें क्या पढ़ने में बड़ा अच्छा लगा, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगा। साथ में ये लोग क्या करते हैं, बहुत ही पेटी इश्यूज पर आर्ग्यूमेंट करते हैं, जिससे भी बहुत हंसी आती है, और एंड में इतने सारे आर्ग्यूमेंट डिसएग्रीमेंट के बाद में भी क्या हो जाती है, इन दोनों की इंगेजमेंट हो जाती है। यही सारी चीजें से क्या बनाती है, ग्रेट कॉमेडी बनाती है, क्योंकि इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो भी बहुत बढ़िया थे, वो अपने स्टैंड से हिलते नहीं हैं। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे, The proposal is a great comedy because of the characters and the subject matter and how they behave. The proposal student एक बहुत ही बेहतरीन कॉमेडी है, क्योंकि इसके जो किरदार है वो जो सब्जेक्ट पर लड़ते हैं, तो जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, प्रपोजल, शादी, है ना, ये जो सब्जेक्ट है ये काफी अच्छा है, और किस तरीके से वो व्यवहार करते हैं, ये सारी चीजें से क्या बनाती है, ग्रेट कॉमेडी बनाती है। नटालिया, लोमोव, चुबुकोव फाइट ओवर फुलिश थिंग्स। नटालिया, लोमोव, चुबुकोव क्या करते हैं, बेवकूफ़ी भरी चीज़ों पर लड़ते हैं। ऑल दीज क्रिएट अ लॉट ऑफ लाफ्टर, तो ये सारी चीज़ें जो भी उनके आर्ग्यूमेंट होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, ये सभी क्या करते हैं, बहुत सारा लाफ्टर, हंसी को क्रिएट करते हैं, यानी कि उसकी रचना करती है, पढ़ने वाले को काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है। The verbal fights over oxen meadows and dogs are really full of humor. अब ये जो वर्बल फाइट्स थी, यानी कि मौखिक फाइट थी, मुंह से लड़ रहे थे ये लोग, किसके ऊपर, ऑक्सन मैडोज के ऊपर या डॉग्स के ऊपर, ये पूरी हास्य से भरी हुई थी, क्योंकि इतने बड़े बड़े टॉपिक्स और इतने छोटे छोटे टॉपिक्स पर इनकी जो आर्ग्यूमेंट देखकर, किस तरीके से लड़ते हैं, किस तरीके से एक दूसरे को बैड वर्ड्स बोलते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं, ये सब देखकर क्या आती है, काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है। तो स्टूडेंट्स, ये बड़े मैटर्स क्यों हैं, देखिए ऑक्सन मैटर्स प्रॉपर्टी की बात हो रही है, और प्रॉपर्टी में लोगों को यही नहीं पता अभी तक कि आखिर वो प्रॉपर्टी है किसकी, तो इन्हें ये भी नहीं पता है कि प्रॉपर्टी किसकी है, इतना बड़ा मैटर है, लेकिन ये उस पर लड़ते रहते हैं। फिर उसके बाद में नटालिया लोमोव को वापस बुला लेती है, फिर दोनों की इंगेजमेंट हो जाती है, उसके बाद भी डॉग्स पर लड़ते रहते हैं, इंगेजमेंट हो जाती है, उसके बाद भी चुप नहीं होते हैं डॉग्स को लेकर, फिर भी इनकी जो आर्ग्यूमेंट होती है वो कंटिन्यू रहती है। ये सभी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमर से
भरी हुई थी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, हाउ फार इज द टाइटल द प्रपोजल एप्रोप्रिएट? कहाँ तक स्टूडेंट ये जो टाइटल है, ये जो नाम दिया गया है इस प्ले को द प्रपोजल, ये सही है, ये एप्रोप्रिएट है? क्यों है या नहीं है? तो बिल्कुल ये जो टाइटल है स्टूडेंट ये काफी ज्यादा एप्रोप्रिएट है। क्यों? क्योंकि एंड में बात कहाँ पर आकर खत्म होती है? बात तो मैरिज पर आकर ही खत्म होती है। और आप देखोगे तो पहले सीन में बताया जाता है प्रपोजल के बारे में, फिर लड़ते हैं, फिर जब लोमोव चला जाता है तो फिर नटालिया को पता चलता है प्रपोजल के बारे में, फिर वो उसे बुलाती है, फिर एंड में उसके जो पिताजी है वो प्रपोजल रखते हैं कि अब तुम दोनों क्या कर लो, शादी कर लो, फिर इन दोनों की शादी हो जाती है। तो टाइटल तो क्या है, बिल्कुल सटीक है, अच्छा है। इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे? द टाइटल द प्रपोजल इज वेरी एप्रोप्रिएट इफ वी सी द सब्जेक्ट गिवन इन इट। अगर स्टूडेंट हम इस प्ले में दिए गए विषय को देखें तो ये जो टाइटल है वो काफी ज्यादा सही है। लोमोव गोज टू नटालिया's हाउस टू प्रपोज। लोमोव नटालिया के घर जाता है प्रपोज करने के लिए। ही डज नॉट प्रपोज एट वंस। एक बार भी उसे प्रपोज नहीं करता है, वो कर ही नहीं पाता है। इट इज ओनली इन द एंड दैट ही प्रपोजेस टू नटालिया। एकदम अंत में ऐसा होता है कि वो क्या करता है, लोमोव नटालिया को प्रपोज करता है। और वो एक्चुअल में प्रपोज भी नहीं करता है, बस शादी के लिए क्या कर देता है, हाँ कर देता है। She too wants this, वो भी यही चाहती थी। The play is all about this, ये पूरा प्ले ही इसके बारे में है, यानी कि प्रपोजल के बारे में ही है। And it's a great comedy, और ये क्या है, ये बहुत ही बेहतरीन कॉमेडी है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।